जय श्रीमन नारायण। हर हर महादेव। नमश्चंडिकायै। बहुत अधिक व्यस्तता है और समयाभाव भी बहुत अधिक है और लगभग 3-4 घंटे की रिकॉर्डिंग प्रतिदिन अन्य विषयों पर हम कर ही रहे हैं। जो कुछ प्रवचनात्मक श्रृंखलाएँ आने वाली हैं उन विषयों में, तो उधर की क्लांति भी अलग हो जाती है और अन्य कार्य भी रहते हैं, जिसके कारण बहुत से विषयों पर अपेक्षित समयानुसार हम वक्तव्य प्रसारित अभी नहीं कर पा रहे हैं। बीच में अयोध्या जी भी जाना हुआ और सब कुछ अच्छा रहा, अनुकूल रहा। अयोध्या जी की यात्रा से संबंधित कुछ चलचित्र और चित्र हमने सार्वजनिक भी किए थे और इसी मध्य बहुत कुछ घटनाएं देश में सामाजिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक रूप से घटित हो रही हैं, जिनके आलोक में हम अलग अलग तो नहीं किंतु सारभूत रूप से इसी चलचित्र में बहुत से विषयों को समाविष्ट करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जो भी विषय बहुत ही शीघ्रता से प्रसारित हुआ सनातनी समाज के मध्य, तिरुपति के लड्डू में अभक्ष की मिलावट, चर्बी और मांस इत्यादि का, या जो भी अभक्ष हैं, अशुद्ध तत्व हैं, उनकी मिलावट, और इससे एक बहुत बड़ा व्यापक प्रभाव लोगों की मानसिकता पर पड़ा। इस पर एक हमारे शुभचिंतक हैं, अभी तक तो हैं शुभचिंतक, आगे का पता नहीं, सरावगी जी हैं वाराणसी के। उन्होंने लिखा था कि 1857 में जो क्रांति हुई थी वो कारतूस में गाय की चर्बी है ऐसी सूचना, मतलब ये बात पुष्ट है या अपुष्ट है इस पर ध्यान दिए बिना केवल ऐसी सूचना मिलने मात्र से विद्रोह हो गया था। तो अभी जो है इतना बड़ा व्यापक विषय उठा भगवान के प्रसाद से संबंधित और लोग मौन हैं, शांत हैं, कोई उबाल नहीं है, तो तब हम गुलाम थे या हम आज गुलाम हैं। इसी बात को मुकुंदानंद ब्रह्मचारी जी ने भी उठाया था सार्वजनिक रूप से। इस स्थान में आकर, इस परिस्थिति में आकर सनातनी समाज जिस मानसिकता का अनुभव कर रहा है वो आज 1-2 दिन या 1-2 महीने या 1-2 वर्ष की घटना का परिणाम नहीं है। इस प्रकार के नपुंसकता को, इस प्रकार के क्लैव्य को स्थापित करने में पीढ़ियों का योगदान रहा है, बहुत से पीढ़ियों का योगदान रहा है। सबसे पहली बात कि ऐसे लोगों को संत के रूप में प्रचारित किया जाना जो स्वयं सनातन धर्म के विरोधी मानसिकता से युक्त हैं, जिसमें उनको समाज सुधारक बताना, उनको वेदज्ञ बताना, उनको ऋषि बता देना, उनको विचारक बता देना, जो सनातन धर्म की मूल धारणा से अनभिज्ञ हैं अथवा जानबूझकर उसका विमर्दन करते हैं, ऐसे लोगों को बुद्धिजीवी के रूप में प्रचारित करना या ऐसे कुकृत्यों को ही उन्नति, आधुनिकता, विकास या सामाजिक सुधार इत्यादि के नाम पर प्रचारित करना, ये सब जब धीरे धीरे करके लोगों के मस्तिष्क में विकृति के माध्यम से डाला जाने लगा, तब जाकर ये स्थिति उत्पन्न हुई है। अब एक मैं इसमें समाचार पढ़ रहा था, मैं जरा उसको निकाल लूं, मैंने उसको फेसबुक पर साझा भी किया था। ये मान जी, ये एक आईडी है, इनका वास्तविक नाम मुझे नहीं पता। इन्होंने कुछ लिखा है, इनके बहुत से विषयों पर लेख आते रहते हैं जिनसे मेरी सहमति या असहमति हो सकती है, लेकिन इस लेख में इन्होंने लिखा है, अब ये हैं कौन मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता, लेकिन अभी 1-2 वर्षों से इनके लेख बड़े प्रसारित हुए हैं, तो इन्होंने जो लिखा है उसको मैं आपके सामने व्यक्त करता हूँ। ये लिखते हैं कि बांग्लादेश का अभी भारतीय दौरा चल रहा है, क्रिकेट टीम के सापेक्ष इनका कथन है। हालिया उथल पुथल के बाद बांग्लादेशियों ने पहले पाकिस्तान का दौरा किया और अब भारत का। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने वहां हुए हिंदू समुदाय पर हुए तमाम अत्याचारों को दरकिनार करते हुए ये दौरा करवाया। ऊपर से बांग्लादेश की टीम को वीवीआईपी ट्रीटमेंट भी दिया। खैर, इस टीम के अनेक खिलाड़ी कट्टरपंथी हैं, खुलेआम अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर जाहिर करते रहते हैं। एक तेज गेंदबाज तो तबलीगी भी है, लेकिन शाकिब अल हसन का मामला भी हाल में दिलचस्प हो चुका है। स्वभाव से अक्कड़ और घमंडी शाकिब शेख हसीना सरकार और दल का हिस्सा था। जब तख्ता पलट हुआ तो इस दौरान हुई हिंसा में अनेकों लोग मारे गए। शाकिब के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हुई है जिसमें उसे हत्या का अभियुक्त बताया गया है। लेकिन मज़ेदार बात कुछ और है। मज़ेदार बात है कि जब से शेख हसीना मुल्क छोड़कर भागी है तब से शाकिब हसन बांग्लादेश गया ही नहीं है।
हत्या का आरोपी ये खिलाड़ी मजे से बाहर क्रिकेट खेल रहा है। भारत में तो बाकायदा शाकिब का फूलमाला पहनाकर भारतीय लड़कियां नाच कर वेलकम कर रही हैं। आज से 40 से 1 साल पहले जब पाकिस्तानी टीम भारत के दौरे पर आती थी तब भी हमारे देश में ड्रामे होते थे। लड़कियां नाचकर फूलमाला, शाल इत्यादि से इन दीनियों का स्वागत करती थी। इस पर इमरान खान अक्सर हंसकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहता था, हिंदुस्तान की औरतों ने हमेशा गजनी की फौज का ऐसे ही स्वागत किया है। आज तस्वीर वही है, क्रिकेट बोर्ड की फितरत भी वही है। ये एक लघु लेख मान जी ने लिखा था और हम इनके इस कथन से बहुत इस आलोक में सहमत भी हैं कि भारत के जो शासक वर्ग हैं, जो अपने आप को शासक के रूप में दिखाते हैं, या उन शासकों के जो प्रोत्साहक हैं, जैसे बीसीसीआई का भी अध्यक्ष, जहाँ तक मुझे जानकारी है, जय शाह नाम का व्यक्ति है, जो रिश्ते में अमित शाह का पुत्र लगता है। और अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के सरकार में, वर्तमान सरकार में, एनडीए सरकार में गृह मंत्री हैं, जहाँ तक मुझे जानकारी है। और भाजपा के बहुत अधिक समर्थक सनातन धर्म के धर्माधिकारी, चाहे वो मान्य हो या अमान्य हो, लगभग मतलब 100 में से 90 लोग तो बिल्कुल रहते ही रहते हैं। तो इन 100 लोगों में से मतलब बड़े बड़े जो जगत गुरु हैं, महामंडलेश्वर हैं, पीठाधीश्वर हैं, जिनका बिल्कुल उठना बैठना है एकदम, मतलब नरेंद्र मोदी भले उनको न पहचाने, आदित्यनाथ भले उनको न पहचाने, लेकिन उसके साथ एक चित्र हो जाए तो ये लोग अपने आप को मतलब ऐसा अनुभव करते हैं जैसे साक्षात सीना फाड़ के इनके हृदय में राम जी का दर्शन इन्होंने करवा दिया हो। तो इन लोगों में से किसी ने अमित शाह को यह कहा हो सार्वजनिक रूप से, ये मेरी जानकारी में नहीं है, मेरे संज्ञान में नहीं है, कि बीसीसीआई में तो आपका लड़का ही बैठा हुआ है, उसको कह के बांग्लादेश का दौरा रद्द करवाइए। यहाँ तक कि छोड़िए, बांग्लादेश की सरकार ने हिंदुओं के पूजा आरती पर भी रोक लगा दी है कि अजान के वक्त आप लोग, अजान के समय आप लोग ये सब नहीं कर सकते सार्वजनिक रूप से, क्योंकि हमारी अजान बाधित होती है। मुझे बांग्लादेश के कई लोग संदेश भेजते रहते हैं व्हाट्सएप पर, ईमेल पर, ट्विटर पर भी। वो बताते हैं कि किस प्रकार से पुलिस की शरण में गए हुए शरणार्थी हिंदुओं को भी पुलिस ने ही गोली मारी, क्योंकि वहाँ पुलिस और जनता की बात नहीं थी, वहाँ एक इस्लामी व्यक्ति और एक काफिर की बात थी। तो भारत में भी ऐसा हो रहा है, अनेकों स्थानों पर सरकारी प्रोत्साहन से ऐसा हो रहा है। और इस विषय में एक आदेश पत्र मेरे पास आया था, मतलब मेरे लिए जारी नहीं किया गया है, ये लिखते हैं गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड, ऑफिस ऑफ द डिप्टी कमिश्नर, कोहिमा, नागालैंड। इसमें कोई व्यक्ति है कुमार रमणीकांत नाम का, जो आईएएस है, जो डिप्टी कमिश्नर है कोहिमा का, नागालैंड का। तो इसने एक निषेधाज्ञा जारी की है स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की जो ध्वज यात्रा, गो प्रतिष्ठा ध्वज यात्रा चल रही है, उसके आलोक में। अस्तु, इस यात्रा के विषय में मैं आपको एक दुखद पक्ष बता दूं। ये गो प्रतिष्ठा ध्वज यात्रा जो भी है, मतलब आप नाम समझ लीजिए, ये गो ध्वज यात्रा है, अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के नेतृत्व में चल रहा है। इसका शंखनाद इन्होंने किया अयोध्या से, और संयोगवश जिस दिन अयोध्या जी से ये यात्रा प्रारंभ हो गई थी उस दिन हम अयोध्या में ही थे। यद्यपि मैं किसी और कार्यक्रम के लिए गया था, और उस कार्यक्रम मतलब हमको लग रहा है 22 सितंबर की बात है। तो मैं अयोध्या में था, और मैं जब सोशल मीडिया पर इस समाचार से अवगत हुआ तो बहुत से लोगों ने, जो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के निकटवर्ती लोग हैं या समर्थक हैं या नहीं भी हैं, लेकिन इस अभियान का समर्थन करते हैं, जैसा कि मैंने अनुभव किया कि जो लोग अन्य विषयों में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का विरोध भी करते होंगे, उनमें बहुत से लोग इस बिंदु पर कम से कम उनका समर्थन कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात भी हमें लगी। यद्यपि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से हमारे भी बहुत से मतभेद हैं, बल्कि हम कहें तो शांकर पीठों की परंपरा में सर्वप्रथम हमने उन्हीं का विरोध किया था, स्त्री कथावाचिका वाले प्रकरण पर। और लिखित रूप से उनके ब्रह्मलीन गुरुदेव को, जब वो सशरीर उपलब्ध थे, तो उनको आपत्ति भी हमने एक पत्र के माध्यम से व्यक्त की थी। अस्तु, और भी बहुत से विषयों पर उनके साथ मेरा मतभेद रहा है। हमने कठोर और सौम्य दोनों प्रकार से उन पर बहुत से बिंदुओं पर आपत्ति भी की है, एवं भी तो बहुत से लोगों पर की है। लेकिन इस बिंदु की अगर हम बात करें तो सोशल मीडिया पर जब मुझे ये जानकारी मिली तो मैंने वहाँ पर जो लोग मुझे कह रहे थे, मैंने कहा कि मुझे ऐसा कोई निमंत्रण प्राप्त नहीं हुआ है उनकी या उनके किसी अधिकृत व्यक्ति की ओर से, जो कि नंबर तो है ही उनके पास हमारा, या उनके लोगों के पास हमारा नंबर है ही, तो वो हमें बता सकते थे इस विषय में। या यदि वो नहीं बताना चाहते हों कि हम बहुत बड़े व्यक्ति हैं, हम स्वयं क्या बात करें, मुझे अगर छोटा समझते होंगे तो कोई बात नहीं, वो किसी व्यक्ति के माध्यम से, स्वयं अगर बात नहीं भी करना चाहें तो किसी व्यक्ति के माध्यम से निमंत्रण भिजवा दें। मतलब अपनी ओर से अगर किसी ड्राइवर को भी अगर वो
कह देते कि हाँ एक मेरी ओर से आधिकारिक बात कह देना, तो एक समझ में आती पद्धति, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया है। तो इसीलिए भी अनामंत्रित तो होकर वहाँ जाना मेरे लिए एक हास्यास्पद विषय हो सकता है, जो कि मुझे समझ में आया कि एक तो अनाहूत होकर कहीं जाना ऐसे संदिग्ध विषय में स्वयं की प्रतिष्ठा को भी दांव पर लगाना होता है। और अगर यह कहें कि स्वयं की प्रतिष्ठा छोड़ो, गौ माता की प्रतिष्ठा की बात है तो जाना चाहिए, तो उसमें भी एक बात यह है कि सामने वाले को हमारा आना रुचिकर लगे या न लगे, इस विषय में भी हमें उनकी मानसिकता या उनके लोगों की मानसिकता ज्ञात नहीं है, तो हम इस विषय में कुछ बोले नहीं। तो फिर 21 तारीख की रात्रि को स्वामी विद्याभास्कर जी हमारे कक्ष में आए थे, तो उन्हीं से रात्रि को 9 बजे मेरी बात हुई थी। तो उन्होंने कहा कि उनके पास निमंत्रण आया था, तो मैंने कहा कि आप जा रहे हैं क्या? तो बोले कि बहुत दूर तो नहीं जा पाएंगे, लेकिन कुछ दूर हम साथ में रहेंगे, चूँकि अगले दिन कार्यक्रम में हम लोग साथ ही थे। तो 2 बजे से तो हमारे ही साथ वो थे, तो उससे पहले जितना समय संभव है वो बोले कि हम रहेंगे साथ में। तो उन्होंने मेरे विषय में पूछा कि आप जा रहे हैं क्या? तो हमने कहा कि अभी तक तो मेरे प्रति कोई आधिकारिक निमंत्रण लिखित या मौखिक रूप से प्राप्त नहीं हुआ है, होगा तो जाएंगे। तो अगले दिन प्रातःकाल जब मैं अपने पाठ जप इत्यादि में व्यस्त था, तो मुझे पता चला कि मुकुंदानंद ब्रह्मचारी आए थे कोसलेश सदन स्वामी विद्याभास्कर जी के पास। तो स्वामी जी भी उस समय पूजा पाठ में व्यस्त थे, तो उस समय नहीं मिल पाए, लेकिन उन्होंने अपने किसी शिष्य को कहा था कि मुकुंदानंद जी को हमसे मिला दिया जाए। तो हो सकता है शिष्य ने ये बात नहीं बताई होगी, या हो सकता है मुकुंदानंद जी नहीं मिलना चाहते होंगे, ये उनका विषय है, लेकिन मुझे निमंत्रण प्राप्त नहीं हुआ। फिर भी मैंने सोचा कि अगर थोड़े नज़दीक से ही ये चलेंगे तो हम भी साथ में रहेंगे जब तक संभव होगा। तो लगभग 1:30 बजे वो यात्रा हमारे ठहरने के स्थान से होकर गुजरती, ऐसा हमें समाचार प्राप्त हुआ। तो हमने सोचा कि 1 बजे तक हम 1 बजे प्रसाद पा लेंगे, तो 1 बजे हम प्रसाद पाने बैठे। 15 मिनट तो लगेगा ही प्रसाद पाने में। तो उसी मध्य मतलब मैं आधा प्रसाद ही पाया था कि वो यात्रा निकलने लगी। तो स्वामी विद्याभास्कर जी गए, हालांकि यात्रा यद्यपि तब तक आगे जा चुकी थी, लेकिन ये पीछे से जाकर यात्रा को पकड़े। फिर जो भेंट मुलाकात होनी थी हुई, सब मंगल रहा। लेकिन हम जब तक हाथ धो के आचमन करके बाहर निकलते, तब तक वो यात्रा बहुत दूर जा चुकी थी। तो फिर भी हम मतलब कुछ दूर गए, और जब कुछ दूर गए तो देखे कि स्वामी विद्याभास्कर जी लौट रहे हैं। तो हमने कहा कि क्या हुआ, लौट रहे हैं? बोले हाँ, वो यात्रा बहुत आगे चली गई, हम भी बहुत दूर जाकर मिल पाए। तो अब मैं इधर जाता रहता तो वो लोग और भी तो आगे जाते रहते, और इधर मेरा एक कार्यक्रम पहले से सुनिश्चित था, तो फिर हम नहीं जा पाए। तो मतलब वो 10-15 मिनट का जो वो 1:30 बजे बोले थे उनके लोग, तो 1:30 बजे का मैं समय ध्यान में रखा था, लेकिन वो 10 मिनट पहले ही चले गए, तो इसीलिए अव्यवस्था हो गई। अस्तु, लेकिन इसकी संभावना हो सकती है कि निमंत्रित या अनामंत्रित ही जब उनकी यात्रा वृंदावन पहुंचेगी, तो इसकी संभावना बन रही है कि शायद हम उस समय वृंदावन में रहें। तो वृंदावन में जब वो यात्रा रहेगी, वो प्रतिष्ठा महोत्सव रहेगा, तो संभवतः हम वहाँ उपस्थित रहें, इसकी संभावना हो सकती है। मैं अभी अपनी ओर से कुछ उद्घोषणा नहीं कर रहा है, किंतु इसमें एक विषय जो बड़ा दुखद रहा वो ये रहा कि उस दिन स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के लोगों ने जितने भी धर्म गुरुओं को, चाहे वो ढोंगी हो चाहे असली हो, जितने भी धर्म गुरुओं को इस यात्रा में सम्मिलित होने का निमंत्रण दिया था, उनमें से 70% लोग या तो अयोध्या छोड़ दिए थे उस दिन, या तो उन लोगों ने अपना संपर्क तोड़ दिया था। बहुत बड़े बड़े नाम हैं इसमें। जो अस्वस्थ हैं अस्पताल में, उनकी बात मैं नहीं कह रहा, जो स्वस्थ हैं, सक्रिय हैं, जो एक दिन आगे पीछे तक सारा काम कर रहे हैं, वो लोग या तो अपना फोन बंद करके कमरे में छिप गए थे, या तो वे लोग अपना अपना स्थान छोड़कर 2-4 दिन के लिए बाहर निकल गए थे। ये वही लोग हैं जो कदम कदम पर हिंदुओं को एक होने की बात करते हैं। ये वही लोग हैं जो कदम कदम पर हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे उसकी बात करते हैं। यहाँ हिंदू राष्ट्र शब्द से मैं पूरी पीठ का संकेत नहीं कर रहा हूँ, पूरी पीठ का इस प्रकरण में हाथ नहीं है। मैं हिंदू राष्ट्र शब्द से उन लोगों का संकेत कर रहा हूँ जो संघ के हिंदू राष्ट्र के ऊपर निष्ठा रखते हैं। संघ के द्वारा जो हिंदू राष्ट्र की अवधारणा बारंबार प्रसारित की जाती रही है, उस प्रकार भाजपाई गुरुओं की मैं बात कर रहा हूँ, जो केवल इस आशंका से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के साथ नहीं थे कि अगर मेरा चित्र या मेरा वीडियो उनके साथ इस प्रकरण में सार्वजनिक होगा तो मेरे जो भाजपाई नेता मंत्रियों से परिचय है उनसे मेरा संबंध बिगड़ेगा, केवल इसीलिए वो लोग नहीं थे। और ये बहुत दुखद पक्ष है। मेरा तो जो स्थान है समाज में, या जो सामर्थ्य है समाज में,
वो किसी के लिए बहुत अधिक हो सकता है, किसी के लिए बहुत तुच्छ हो सकता है, लेकिन एक श्वास लेने वाले जीवित व्यक्ति के रूप में अगर मेरा अस्तित्व मानते हो, न्यूनतम स्थिति में भी एक चेतन एक शरीर के साथ युक्त है, इतना भी मानते हो, तो भी अगर स्वयं को सनातन धर्म का अनुयायी कोई मानेगा तो ये कह के तो कम से कम नहीं उसको ठुकराना चाहिए इस यात्रा को कि भाजपा और कांग्रेस वाली बात हो जाएगी। भाजपा और कांग्रेस की मानसिकता ने आपके मन को इतना मतलब अपने नियंत्रण में कर लिया है कि अब गाय भी आपके लिए भाजपाई और कांग्रेसी हो गई। करपात्री स्वामी जी का आप स्मरण कीजिए कि जिन आर्य समाजियों से उनका या परंपरागत सनातनियों का सदैव मतभेद रहा था और रहेगा, वो भी कम से कम गौ के नाम पर एकजुट हुए थे। लेकिन यहाँ तो वो मतलब एक दो पीढ़ी जाते जाते उन्हीं के समकालीन लोगों का यह हाल हो गया है कि नेता को प्रसन्न करने के लिए भी 10 लोग एक साथ एक जगह आने में डर रहे हैं कि वो नेताजी रुष्ट हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं देख रहा था कि जो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और ये करेंगे, मैं स्वामी विद्याभास्कर जी का भी नाम यहाँ पर लूँगा, इसीलिए लूँगा क्योंकि उन्होंने एक बात कही जो मुझे चुभी, और चुभी तो मैं व्यक्त करूँगा कि वक्फ बोर्ड को नष्ट हटाने के लिए जो सरकार एक सर्वे करवा रही है, हिंदू उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा नहीं ले रहे हैं। हिंदू तो वोट भी नहीं देना चाहता है, हिंदू तो वोट देने के लिए भी नहीं निकल रहा है। लेकिन वही बिंदु है। या स्वामी राजेंद्र दास जी का भी मैं नाम लूँगा, मुलुक पीठ वाले का, कि आपने जो कहा था कि जो वोट नहीं देने जाता है वो असुर है, तो निश्चय ही जो कांग्रेस को वोट देगा उसको तो आप देवता नहीं मानेंगे, असुर ही मानेंगे। तो वोट देने से तात्पर्य आपका भाजपा को वोट देने से होगा, क्योंकि भाजपा के जो ब्रांड चल रहे हैं ऐसे नेताओं को, आदित्यनाथ को या नरेंद्र को या अमित को, जो आप आशीर्वाद देते रहते हैं मंच से कि आपका अभिषेक हो, आप राजा बने, आप देश को आगे ले जाएं, ये सब मंच से राजेंद्र दास जी ने आशीर्वाद दिया था ना। तो ये बताइए हमको कि जो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे आप लोग, हिंदुओं को एकजुट करेंगे आप लोग, उसकी जो भौगोलिक सीमा आप निर्धारित करेंगे, उसमें केरल है कि नहीं है, उसमें बंगाल है कि नहीं है, उसमें अरुणाचल है कि नहीं है, उसमें नागालैंड है कि नहीं है, उसमें मेघालय है कि नहीं है। केरल में आपकी सरकार नहीं है, ये बात समझ में आती है। आपकी सरकार बंगाल में नहीं है, ये बात भी समझ में आती है। तो आप तो वहाँ नपुंसक हो गए, विकलांग हो गए। भाजपा की सरकार वहाँ नहीं है तो आप वहाँ काम नहीं कर सकते। भले केंद्र में आप बैठे हैं और 10 साल बहुत दमदार स्थिति में बैठे रहे, फिर भी अगर आपको ये लगता है कि चलो राज्य में भी होंगे तब खुलकर काम कर पाएंगे, तो वहाँ नहीं कर पा रहे हैं, केरल में और बंगाल में। लेकिन अरुणाचल में आपकी सरकार है कि नहीं है, नागालैंड में आपकी सरकार है कि नहीं है, मेघालय में आपकी सरकार है कि नहीं है, अथवा वहाँ भारतीय परिसीमा है, ऐसा आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? तो मुझे ये बताइए कि नागालैंड की जो भाजपा है, मेघालय की जो भाजपा है, अरुणाचल की जो भाजपा है, उस भाजपा का वैचारिक मतभेद आपके मोदी या योगी या अमित शाह वाली भाजपा से है, या उसके साथ वो सामंजस्य बैठाकर कार्य कर रही है? और अगर मतभेद है तो नरेंद्र मोदी की जो हिंदूवादी सरकार है, आदित्यनाथ की जो हिंदूवादी सरकार है, हेमंत शर्मा की जो हिंदुत्ववादी सरकार है, उन लोगों ने आज तक इस विषय में एक भी बयान क्यों जारी नहीं किया? होना यही है ना। अगर कहीं पर हिंदू 80% है और इस्लामी, ईसाई और वामपंथी ये सब लोग 20% या खालिस्तानी ये सब 20% हैं और हिंदू 80% है, तो वहाँ पर मुसलमानों के अल्पसंख्यक होने के कारण उनके हितों की रक्षा संविधान करेगा, ये दावा कौन करता है? मैं नहीं करता, वही सरकार करती है कि यहाँ पर तो अल्पसंख्यकों के अधिकार की रक्षा की जाएगी, उनको भी अपने धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार जीने का अधिकार है, वो भी अपने परंपरा का पालन करेंगे, वो भी अपने नीतियों का पालन करेंगे। तो यहाँ पर यह भाव हो गया कि अल्पसंख्यकों के अधिकार की सुरक्षा होनी चाहिए। ठीक है भाई, अच्छी बात है, लेकिन दोगलई तब जहर खा के मर जाती है इन दोगलों को देखकर, जब वही अल्पसंख्यक का अधिकार पता नहीं किस रसातल में प्रविष्ट हो जाता है। जब हिंदू अल्पसंख्यक हो जाता है तब कहेंगे कि नहीं नहीं, यहाँ तो ईसाई बहुसंख्यक हैं तो इसीलिए ईसाइयों की बात माननी चाहिए, यहाँ तो मुसलमान बहुसंख्यक हैं इसलिए मुसलमानों की बात माननी चाहिए। हिंदू का क्या हो तो 10-20% है, तो 10-20% को खुश करने के लिए हम 70-80% को रुष्ट कर दें, नाराज कर दें, ये कहा जाएगा। तो कुल मिला के जहाँ हिंदू अल्पसंख्यक है वहाँ बहुसंख्यकों की बात मानो,
हिंदू की मत मानो। और जहां पर हिंदू बहुसंख्यक है वहां अल्पसंख्यकों को सुरक्षा दो, हिंदू की बात मत मानो। तो हिंदू केवल वोट देने के लिए घर से बाहर निकलने के लिए पैदा लिया है, कहीं तो उसकी बात मानेंगे आप? अच्छा छोड़ो, खड़ा भी किसको किया गया है? स्वामी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती के विरुद्ध जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे वो छात्र संघ के लोग थे। तो मुझे ये बताओ, छात्र संघ का गो रक्षा से क्या संबंध है? छात्र संघ की स्थापना क्यों होती थी? छात्रों के मुद्दों से जुड़े हुए विषय में छात्रों के हित का ध्यान रखते हुए छात्रों के माध्यम से एक व्यवस्थित और एक रेगुलेटेड बॉडी हम बनावें, एक निगम बनावे हम जो छात्रों के आधिकारिक बात को सामने रखे, प्रभावी रूप से रखे। लेकिन गौ रक्षा का विषय किस विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ है? गौ रक्षा का विषय जो है वो किस डिग्री से जुड़ा हुआ है? गौ रक्षा का विषय किस शिक्षा विभाग या और आजीविका से जुड़ा हुआ है? मतलब जो डायरेक्ट जो प्लेसमेंट्स हो रहे हैं। यहां तो वो हाल है अरुणाचल में और पूर्वोत्तर में कि सैकड़ों सैकड़ों लोग ड्रग के शिकार हैं, सैकड़ों सैकड़ों लोग व्यभिचार के शिकार हैं, यौन रोगों के शिकार हैं, अड्डा बना दिया है, वेश्यालय बना दिया है। तो मुझे याद आते हैं जीड़ी बक्सी कि बीफ खाना है ये। तो जो छात्रों के नाम पर होता क्या है ना, पहले इनको फ्री में ड्रग्स दिए जाते हैं और फ्री में जब ड्रग्स दिए जाते हैं लत लग जाती है, पैसे इनके पास होते नहीं। पहले तो कम फ्री में दो, फिर कम दाम में दो। मतलब कि अगर कोई पुड़िया अगर 1000 रुपये की मिल रही तो उसको फ्री में दो 1 महीना। 1 महीने के बाद उसको जब लत लग गई तो उसको फिर 100 रुपये में देने लगो, 100 रुपया में लेने लगा, फिर 500 में देने लगो और 500 में लेने के बाद सप्लाई बंद कर दो। सप्लाई बंद कर दो, वो तड़प उठेगा, फिर उसी चीज को 2000 में बेचना शुरू करो। अब पैसे तो इसके पास हैं नहीं, तो पैसे लाएंगे कहां से? तो लड़कियां अपना देह बेचना प्रारंभ करेंगी, पर नाइट अपने आप को रेंट में देंगी और प्रति रात्रि अपने शरीर का व्यापार करके उससे पैसा कमाएंगी। और लड़के चोरी छिनतई और मर्डर करेंगे या वो खुद ही उस ड्रग्स के डीलर बनकर कमीशन खाएंगे। और इसके बाद क्या करो, वहां पर पहुंच जाओ, होली फादर एंड सन एंड द स्पिरिट करते हुए उसका धर्म परिवर्तन करवा दो, उसको क्रिश्चियन बना दो। और तब यदि कोई सनातनी व्यक्ति वहां पर सनातनी धारणाओं की बात करने के लिए पहुंचे तो छात्र संघ को खड़ा कर दो उसके विरुद्ध, जिसका छात्रों से कोई मतलब ही नहीं है जिस मुद्दे का। यहां किसकी सरकार है? यहां पर कौन सा व्यक्ति शासन चला रहा है? और जब आप विश्व गुरु होने का दावा कर रहे हैं, यूक्रेन और रूस की आप लड़ाई रुकवाने का दावा कर रहे हैं, आप एक नया भारत और अमृतकाल गढ़ने चल रहे हैं और जिला भर भर के राज्य संभालने की औकात नहीं है आपकी, तो आपके संरक्षण में कैसे कोई व्यक्ति सुरक्षित रह पाएगा? स्वामी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी कोई वहां हमला करने तो जा नहीं रहे थे कि एकदम परमाणु मार दे रहे हैं, अरुणाचल उड़ा दे रहे हैं? ऐसा करने गए थे क्या? और मुक्तेश्वरानंद सरस्वती वहां कोई हिंसक आंदोलन को बढ़ावा देने नहीं जा रहे थे। यही मुक्तेश्वरानंद सरस्वती यदि कुत्तों के अधिकार के लिए आज लड़ रहे होते ना, कुत्तों के लिए, सेव डॉग्स, डॉग सेव लाइफ, यही अगर लिखवा दिए रहते तो अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती के साथ साथ पूरे विश्व के लोग इनके पीछे पीछे रहते और बड़ी बड़ी संस्थाएं रहती। इसमें संयुक्त राष्ट्र घुस जाता, इसमें उनको मानवता का एक बहुत मतलब एम्बेसडर बताया जाता है, जैसे वो जग्गी वासुदेव ईसा फाउंडेशन वाले को बताया जाता है, रविशंकर को बताया जाता है। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का कि गाय के लिए बात करने वाले व्यक्ति को वहां पहुंचकर अपनी बात को रखने तक का अवसर नहीं दिया जाता है। और ये कौन कह रहा है? एक नालायक है, IAS बना फिरता है, कुमार रमणीकांत, और एक कोई गंगा प्रसाद क्या नाम है ना वहां का राज्यपाल या कौन है। ये सारे नालायक, ये सब जो गुलाम है ना, मिशनरियों के गुलाम हैं, ये सब जो कुलकलंक हैं, जो हिंदुओं के रूप में पैदा तो हो गए हैं लेकिन इनमें हिंदुत्व है नहीं। ये सारे जो नौकर बैठा रखे हैं इन लोगों ने IAS के रूप में, गवर्नर के रूप में, और बड़े स्तर पर देखें तो CM के रूप में या PM के रूप में, जो वैश्विक आसुरी सत्ता हैं, वो ये सब सारा कार्य संपादित कर रहे हैं। वहां से वो प्रारंभ हुआ है। मतलब ये जान लीजिए आप कि विश्व कप जीतकर भारत आता है उस समय जो है वो 1 लाख लोग सड़क पर खड़े हो जाते हैं, लेकिन 1 लाख लोग तिरुपति का घेराव करने के लिए खड़े नहीं हो सकते, TTD का ऑफिस घेराव करने के लिए नहीं खड़े हो सकते हैं। इतना छोड़ो, नूपुर शर्मा के एक लॉजिकल स्टेटमेंट का विरोध करने के लिए लाखों मुसलमान रोड पर आ गए थे, उनका 10% भी गौ माता की रक्षा के लिए खड़े नहीं हो पा रहे हैं।
उसके बाद व्यंग मुझ पर करते हैं, कौन? श्री राम द्विवेदी, कि निग्रह से विग्रह तक सब चुप हैं। चुप नहीं है द्विवेदी जी। स्वामी विद्याभास्कर जी को, पुंडरीकाक्षाचार्य वेदांती जी को, राघवाचार्य जी को, ये सबको वो जो तिरुपति वाला कांड है वो हमने फॉरवर्ड किया था। आज नहीं 20 तारीख को ही कर दिया था, या जब भी ये मुद्दा उठा था उसी दिन कर दिया था। और बहुत से लोगों के मंतव्य को जानने के लिए भी हम चुप रहते हैं। ऐसे इस विषय में तो हम मुखर होकर बोल ही रहे थे। ऐसे स्वामी विद्याभास्कर जी ने भी मंच से कहा है इस विषय पर, उसी दिन 22 तारीख को ही कहा था। लेकिन हाँ, जो बातें आपत्तिजनक है वो मुझे कहनी पड़ेंगी। वक्फ बोर्ड वाली बात पर मैं कह रहा था, कांग्रेस ने ये कुकर्म करने से पहले सर्वे करवाया था क्या, कि हाँ भैया मैं एक वक्फ बोर्ड का गठन करने जा रहा हूं, तो तुम लोग इसमें सहमत हो गया, सहमत हो, जरा हमको पत्र तो भेजना। कांग्रेस ने ऐसा करवाया था क्या? तो आप ये क्यों कर रहे हैं कि सर्वे करवाओ? आपको होश नहीं है उचित और अनुचित का? और अगर आपको होश नहीं है उचित और अनुचित का, हर बात आपको सर्वे करा के ही करनी होती, तो मुझे ये बताओ कि लोगों को वैक्सीन दिलवाने से पहले क्या आपने सर्वे करवाया था कि कितने लोग वैक्सीन लेना चाहते हैं कि नहीं? यहां तो जो लोग हाथ पर पटक रहे थे कि मुझे मत दो, मुझे मत दो, उनको पकड़ पकड़ के वैक्सीन ठोकी जा रही थी। और ये निर्लज लोग अभी जाकर अदालत में कह दिए कि हमने तो किसी को बलपूर्वक नहीं दिया था, ये तो सब स्वैच्छिक था, जिसको लेना था वो लिया। यहाँ सैलरी रोकी जा रही थी, यहाँ पर आपको यात्रा करने से रोका जा रहा था। आप सब्जी खरीदने के लिए मार्केट जाते और वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट नहीं होता आपके पास, तो आपको लाठी से पीट पीट कर अधमरा किया जा रहा था। आंख के सामने 4 से 5 साल नहीं बीता है इस घटना को, और मुंह पर सरकार पलट गई, वही हिंदुवादी सरकार आपकी। और आप कह रहे हैं कि सर्वे का उत्तर नहीं दे रहा है हिंदू। कितनी बार सर्वे किस किस काम के लिए करवाया है? नोटबंदी के समय सर्वे करवाया था सरकार ने। मेरे पास तो कोई काला धन न तब था ना आज है, लेकिन फिर भी एक विषय में कहता हूं, क्या नोटबंदी से पहले सरकार ने सर्वे करवाया था? क्या वैक्सीनेशन से पहले सरकार ने सर्वे करवाया था? क्या मंदिरों को तोड़ने से पहले सरकार ने सर्वे करवाया था? क्या टेम्पल एंडोनमेंट एक्ट को प्रभावी बनाने से पहले सरकार ने सर्वे करवाया था? क्या सरकार ने ST/SC कानून की को मतलब गैर जमानती धारा, वही बिना किसी जांच के सीधे आप ले आइए इसको जेल में और इसको 3 महीना के बाद ही सुनवाई होगी, इससे पहले सर्वे करवाया था? क्या अभी जो मैरिटल रेप का कानून सरकार लाने जा रही है उससे पहले सर्वे करवाया था? क्या समलैंगिकता को मान्य कहने से पहले सरकार ने सर्वे करवाया था? क्या व्यभिचार की धारा समाप्त करने से पहले सरकार ने सर्वे करवाया था? किस बात के लिए सरकार ने सर्वे करवाया था? वक्फ बोर्ड, और जिस बात के लिए लोग मर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं, अभी वो जो हसदेव का जंगल बचाने के लिए इतने लोग संघर्ष करते रहे, लड़ते रहे, सरकार के कानों पर जू नहीं रहेंगी, तब होश नहीं हुआ कि लोग कहना क्या चाह रहे हैं, करना क्या चाह रहे हैं। यहां पर सरकार कन्नी काटना चाह रही है। इसको वक्फ बोर्ड मिटाना नहीं है, संशोधन क्या होता है, मिटाना ही नहीं है इसको, तो सर्वे का बहाना करके लाए, क्योंकि अपनी नाकामी, अपनी नाकारापन को हिंदुओं के ऊपर डाला जा सके, गाली हिंदुओं को दी जा सके कि तुमने तो सर्वे में हमारा साथ ही नहीं दिया, तो हम क्या करें। तो हिंदुओं को अपराध बोध होगा, करे हमारे ही अंदर गलती रहेगी, बाकी हमारे महामानव तो 15वें रत्न थे ना, समुद्र मंथन से पैदा हुए थे, वो तो अमृत के चक्कर में लड़ाई हो गई थी ना, देवता और राक्षस में, सबका ध्यान भटक गया। हमारे महामानव ही निकल रहे थे समुद्र के अंतिम 15वें रत्न के रूप में। तो राजेंद्र दास जी हों या विद्याभास्कर जी हों या राघवाचार्य जी हों, जितना मुखर होकर भाजपा का नाम लेकर, नरेंद्र मोदी का नाम लेकर, आदित्यनाथ का नाम लेकर मंच से कहते हैं कि ये लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री की ये योजना है, ये विजन है, ये दूरदर्शिता है, वही लोग क्यों इस प्रकार का सार्वजनिक उद्घोष नहीं कर पाते कि ये गलत हो रहा है। सर्वे की आवश्यकता सरकार को कब से पड़ने लगी ऐसे आयोगों को बनाने और मिटाने के लिए? सर्वे ही करना है अगर, तो इस बात का भी सर्वे करवाया जाता ना कि काशी के जितने देवालय प्राचीन हैं उनको तोड़ा जाए कि नहीं तोड़ा जाए। सर्वे ही अगर करवाना था तो वैक्सीनेशन के विषय में सर्वे करवा सकते थे ना। अभी जितनी लड़कियों को जो सर्वाइकल कैंसर के से बचाव के नाम पर जो जहर लगाया जा रहा है, उसके लिए सर्वे करवा के लगा रही है सरकार, जहर कर रही है। आपके कितने बच्चे होंगे ये तय करने से पहले सरकार ने सर्वे करवाया था। आपकी बेटी की शादी कितने साल में होगी ये सरकार ने सर्वे करवाया था। आपका बच्चा कहाँ पैदा होगा, घर में होगा कि अस्पताल में होगा, ये सरकार ने सर्वे करवाया था।
सरकार सर्वे केवल उसी बात का करवाती है जिस बात से सरकार को कन्नी काटनी हो, और ताकि अपने असफलता का उत्तरदायी उन लोगों पर डाला जा सके, क्योंकि सरकार जानती है कि हम इतने बड़े नालायक हैं, नाकारे हैं कि आज हम अगर वक्फ बोर्ड को हटा देते हैं, कल से हमारी सरकार गिर जाएगी, तो सरकार भी बची रहे और हमारा दामन भी साफ रहे। इसके लिए सर्वे करवा दो और सारा दोष हिंदुओं पर डाल दो। ये षड्यंत्र हमको समझ में आ रहा है विषय। अच्छा, एक मुझे और समाचार मिला था जागरण का है, अल्मोड़ा का दैनिक जागरण छापता है कि उत्तराखंड में रंगदारी, धमकी, संगठित अपराध समेत हत्या के मामले में अल्मोड़ा जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा अंडरवर्ल्ड डॉन प्रकाश पांडे उर्फ पीपी अब प्रकाशानंद गिरी के नाम से जाना जाएगा। अब जूना अखाड़ा कौन है भाई? महामंडलेश्वर हम तो नहीं है, अवधेशानंद है। तो अवधेशानंद की आंख फूट गई है अभी, उसको दिख नहीं रहा है कि कैसे कैसे लोग अखाड़े में घुसे चले जा रहे हैं। और वो क्या करेगा? वो तो राधे माँ नाम की वो जो असाध्वी थी, उसको तो इसने पैसा लेकर महामंडलेश्वर बनवा दिया था अवधेशानंद ने। और जितने तमाम तरह के आतंकवादी हैं और मुल्ले हैं, उनसे गला मिलता फिरता है ये मंच पर। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो लोग संघ के इतने निकटवर्ती लोग हैं, वो लोग क्यों तिरुपति के लड्डू पर मरे जा रहे हैं, लड़े जा रहे हैं। क्या दिक्कत है तिरुपति के लड्डू में अगर गोमांस मिल गया तो, चर्बी मिल गई तो? मैं ये पूछता हूं। हम आपत्ति करें तो बात समझ में आती है, लेकिन तुमको कैसे आपत्ति हो गई भाई? कल तक तो मोहन भागवत स्वयं कह रहा था कि गोमांस खाना लाइफ स्टाइल का हिस्सा है। कोई तुम्हारे बगल में बैठकर बीफ खा रहा है तो सामाजिक समरसता का ध्यान रखते हुए तुम उसको स्वीकार करो, हम खुद किए हैं, ऐसा मोहन भागवत ने कहा था। तो हमको यह समझ में नहीं आता कि चलो परंपरागत हिंदू, मान्य संप्रदायों से जुड़े हिंदू जो अभक्ष और भक्ष का ध्यान रखते हैं, जो वर्णाश्रम व्यवस्था पर निष्ठा रखते हैं, ऐसे हिंदू अगर कष्ट पा रहे हैं, उनको अगर कष्ट है तो समझ में आती है बात। तुम्हारे जैसे चांडालों को कैसे कष्ट हो गया भाई? क्योंकि तुम्हारे लिए तो एक लाइफ स्टाइल है, तो किसी को लाइफ स्टाइल वैसा भी हो सकता है। और रही बात धोखा देने की, तो अंतरजातीय विवाह करने वाले को तुम प्रोत्साहन राशि दे रहे हो, तो हम तो कहते हैं कि तुम्हारे जैसे धूर्तों की प्रोत्साहन राशि और निकालनी चाहिए कि जो तिरुपति का ये वाला विकृत लड्डू खाएगा उसको और प्रोत्साहन राशि हम देंगे। और मेरा दावा है कि कल से 99% हिंदू पैसा लेने के लिए खाएंगे, बोलेंगे मेरे आंख के सामने मिला, लेकिन लाख 2 लाख हमको दो। ये वास्तविकता है हिंदुओं की, ये स्थिति हो गई है हिंदुओं की। ऐसे ही देख रहे हैं कि जो काशी विश्वनाथ जी के पुजारी हैं, वो जग्गी वासुदेव के चरणों में लौटे जा रहे हैं, उस मृक्ष के चरणों में लौटे जा रहे हैं। कौन? काशी विश्वनाथ जी के पुजारी लोग। एक मेरे पास वो भी चित्र आया था। अब क्या कहें ऐसी स्थिति पर हम? ऐसे एक और विषय हमारे संज्ञान में आया था जिसमें कोई गौरदास नाम का व्यक्ति, कोई भी कुछ भी कहा जा रहा है ना, यही समस्या का विषय हो गया है। एक वो मैं निकाल ही लूं, गौरदास नाम था। गौरदास ने क्या कहा था कि हाँ, तो उसमें कोई गौरदास नाम के व्यक्ति कह रहे थे कि, अब मैं जानता नहीं हूँ गौरदास को, लेकिन वो व्यक्ति कह रहे थे कि भगवती राधिका को माँ नहीं कहना चाहिए, उनको सखी कहो, उनको स्वामिनी कहो, लेकिन माँ मत कहो। क्यों? क्योंकि 7 साल की बच्ची है, 7 साल की बच्ची को माँ कैसे कहेंगे? मुझे ये बताओ, 7 साल की बच्ची होने से अगर उनको माँ नहीं कहा जा सकता है, तो 9 वर्ष तक की अवस्था में जो कन्या पूजन होता है उसमें माता माता ये सब जो पूजन में कहते हैं, कुमारी पूजन में, सब गलते हो गया। तुम ही एक होशियार चंद पैदा ले लिए हो। और भगवती राधिका को अगर मां नहीं कहना चाहिए तो सबसे बड़े मूर्ख तो गणेश जी महाराज हो गए। क्षमा कीजिएगा गणेश जी, क्योंकि गौरदास ने कह दिया कि मां नहीं कहना चाहिए, तो आप कैसे कह सकते हैं? गणेश जी ने भगवती राधिका को माता कहकर कहां प्रणाम किया है? ब्रह्म वैवर्त पुराण में देख लेना। सर्वाः प्राकृतिका मातः, कोट करना इसको, मातः सृष्ट्याम च तद्विभूतयः विश्वानि कार्य रूपाणि त्वं च कारण रूपिणी प्रलये ब्रह्मणः पाते तन्निमेषो हरेरपि आदौ राधां समुच्चार्य पश्चात कृष्णं परात्परम स एव पंडितो योगी गोलोकम याति लीलया आदौ राधां समुच्चार्य पश्चात कृष्णं परात्परम जगतां भवती माता परमात्मा पिता हरिः पितुरेव गुरुर्माता पूज्या वंद्या परात्परा। ये गणेश जी महाराज कह रहे हैं। परशुराम जी ने ब्रह्मांड पुराण में भगवती राधिका की जो स्तुति की है, जो हमने पिछले वीडियो में बताया भी था, प्रकटित गुण भानम काल संख्या विधानम सकल भव निदानम कीर्त्यते यत् प्रधानम
तदिह निखिल तातः संबभूवोक्षपातः कृत कृतक निपातः पातु मामद्य मातः। गौरदास ध्यान दे इसको, सातों सागर जो है वो भगवती राधिका के पुत्र बताए गए हैं। नारद पुराण में वो देखेंगे जहां सातों समुद्रों को साप दिया है राधा जी ने, जब वो श्रृंगार लीला में विघ्न डाल दिए थे सातों सागर स्तनपान की इच्छा से आए थे, तब ते सप्त सागरा बाला स्तन्यपान कृतक्षणा ततस्ते सर्वतो दृष्टा मातरम ताम जगत प्रसून। ये भगवती राधिका के लिए आया है। अनेकों ऐसे उदाहरण उपलब्ध हैं जहां भगवती पार्वती को उनके माता पिता हिमालय ने और मैना देवी ने माता कहकर संबोधित किया है। सीता जी के लिए उनके माता पिता का संबोधन, यहाँ तक कि सती देवी के लिए दक्ष प्रजापति का ऐसा संबोधन माता, इस प्रकार से प्रसूति देवी का अपनी पुत्री सती के लिए माता संबोधन। वो लोग ये कहते थे कि हे भगवती, आप तो संसार की माता हैं, लेकिन हमारे ऊपर कृपा करके आपने हमारी पुत्री बनना स्वीकार किया, इसके लिए हे माता आप मतलब हम पर कृपा कर रहे हैं, इसके लिए हम कृतज्ञ हैं आपके। ये भाव था उनका। और तुम कहते हो कि माता नहीं कहना चाहिए भगवती राधिका को, अलग ही प्रपंच एक नया चल रहा है। रूप गोस्वामी जी भगवती राधा के कितने श्रेष्ठ उपासक हुए, भगवान कृष्ण के कितने श्रेष्ठ उपासक हुए। उज्ज्वल नीलमणि चौथा देख लो प्रकरण, ब्रज नरपति सूनुर दुर्लभालोकनोयम स्फुरति रहसिताम्यत्येष तरसाज्जनोपि वीरम जननि लज्जे किंचिदुद्घाट्य वक्त्रम निमिषमिह मनागप्यक्षिकोणं छिपामि। यहां जननी मातः इस प्रकार के शब्दों से भगवती राधिका को गणेश जी ने, परशुराम जी ने, रूप गोस्वामी जी ने, सप्तसागरों ने सब संबोधित किया है। तो ये सब विषय देखना नहीं है, जानना नहीं है, एक रील बना देना है कि भगवती राधिका को मां मत बोलो। मतलब जगत जननी को, जगदम्बा को हम अम्बा नहीं कह सकते, कहा है कि गौरदास ने मना किया इंस्टाग्राम पर, तो कैसे कह पाएंगे, है ना। उसके बाद लोग कहेंगे कि संतों की निंदा करते हो, पूजनियों की निंदा करते हो। भाई पूजनियों की निंदा नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं बात कह दूं, आपको कष्ट होता है देखकर ना। रैवासा के राघवाचार्य जी गुजरे, परलोकगमन हुआ, उनको मिट्टी दी गई कि अग्नि संस्कार दिया गया। अब बोलूंगा तो कहोगे कि बोलता है, तो बोलना पड़ता है भाई। समर्थन उसी बात का किया जा सकता है ना जो उचित हो, जो तार्किक हो, जो प्रामाणिक हो। अब मलुक पीठाधीश्वर जो राजेंद्र दास देवाचार्य हैं, उनके दो वक्तव्यों पर आप ध्यान देंगे। एक वक्तव्य जो उन्होंने राघवाचार्य जी के निधन के बाद दिया, अग्रपीठाधीश्वर बनकर दिया, और उससे पहले एक वक्तव्य दे चुके थे कि विरक्त साधुओं को अग्नि संस्कार नहीं किया जाता, उनको भूमि में समाधि दी जाती है। ये सब सार्वजनिक पटल पर उपलब्ध है, कोई स्टिंग ऑपरेशन नहीं बता रहा, ये सब वीडियो सार्वजनिक उपलब्ध है। तो राजेंद्र दास देवाचार्य ने एक वक्तव्य दिया था कि विरक्त साधुओं का अंतिम संस्कार जो होगा वो अग्नि पूर्वक नहीं होगा, दाह पूर्वक नहीं होगा, भूमि में समाधि दी जाएगी। तो राघवाचार्य जी जो रेवासा वाले थे, वो जब गुजरे तो मुझे ये बताया जाए कि वो विरक्त थे कि आसक्त थे, मतलब सन्यासी महाभाव है विरक्त से। तो ये लोग किस कोटि में उनको मानते हैं? तो अगर वो विरक्त थे तो उनका अग्नि संस्कार क्यों किए? भूमि समाधि देनी थी। और अगर अग्नि संस्कार पूर्वक उनका संस्कार किया गया तो उनका सूतक क्यों नहीं माने? बस माथा छिलाए और बैठ गए गद्दी पर। कहीं एक बात पर तो रहिए, या तो विरक्त मानकर भूमि संस्कार देते, या तो अग्नि संस्कार करके उनको ऊर्ध्वरेता की दृष्टि से ही, चलो कि ब्रह्मचारी हैं तो ब्रह्मचारी का तो उनके पिता पितामह में ही सम्मिलित होगा ना। तो अगर अग्नि संस्कार पूर्वक उनका दाह किए हैं तो उस स्थिति में आप निर्णय सिंधु इत्यादि का भी वचन देख लीजिए, और भी बहुत से विषयों में आपको मिल जाएगा, स्मृति वाक्य मिल जाएंगे। इसमें विषयांतर या विषय विस्तार के भय से हम नहीं बता रहे हैं, चाहे तो एक अलग एपिसोड भी इस पर बना सकते हैं। लेकिन जो दाह संस्कार का जो शास्त्रीय नियम है और उसका जो सूतक मानने का नियम है, उसको क्या मलुपीठ वाले ने माना? हमको तो नहीं पता है कि माना। अब माने होंगे तो बताइएगा आप लोग। अब उनके जन्मदिन पर उनको जो लोग बधाई दे रहे हैं, सो क्या कह रहे हैं कि वर्णाश्रम व्यवस्था को मटियामेट होता हुआ देखकर भगवान ने एक बहुत दिव्य वैष्णव संत को भेजा। बहुत अच्छी बात है, भेजा, लेकिन कष्ट होता है कि जिस दिव्य वैष्णव संत को वर्णाश्रम की रक्षा करने के लिए भेजा, वही दिव्य संत बैठकर यज्ञ कर रहे हैं और उनके सामने एक स्त्री स्वाहोचार पूर्वक आहुति दे रही है, जबकि स्त्रियों के लिए हवनाधिकार का निषेध स्वयं यही करते रहते हैं। कई बार इन्हीं के मुंह पर बैठकर हवन कर रही है। भैया आपसे अगर नहीं विरोध संभव था तो उठकर चले जाते, संभव था तो विरोध करते, उनको धर्म का उपदेश करते, लेकिन नहीं। तब वहां लोग हमको उठाकर वाल्मीकि रामायण छाप दिए कि देखो कौशल्या जी भी हवन कर रही हैं, हा वयमति हुतासनम। तब हमको फिर वो गोविंद राज स्वामी जी को बुलाना पड़ा और ये रामाभिरामी टीका इत्यादि का आश्रय लेना पड़ा। अन्यान्य सनातन धर्मालोक इत्यादि में भी इन विषयों का स्पष्ट निराकरण किया है।
दीनानाथ पंडित जी ने, स्वामी करपात्री जी ने भी लिखा है, वहां हावयंती हुताशनम है, ब्राह्मणों के द्वारा हवन करवा रही हैं, ऐसा वर्णन है। और जुहोती वाले श्लोक का अन्वय हावयंती वाले के साथ किस प्रकार से होता है वो वहां स्पष्ट किया है। तो टीका ही देख लेते कि क्या विषय कह रहा है, पूर्वाचार्यों का ही मत देख लेते, बस उठा के श्लोक छाप देना है। तो उसके बाद रामसनेही मिश्र रामदेव के नीचे बैठे हुए हैं, उनको प्रणाम कर रहे हैं, उनके साथ फोटो खिंचाकर कृतकृत्यता का अनुभव कर रहे हैं। इधर प्रभुपाद जैसे धूर्त को गुरुचरण दास प्रणाम किए जा रहे हैं कि बहुत बड़े हमारे वैष्णव संत हैं, और प्रभुपाद के जो इस्लाम और ईसाईयत के विषय में समर्थनात्मक विचार हैं, और अन्य संप्रदाय सनातनी संप्रदाय या सनातनी देवी देवताओं के प्रति जो दुर्विचार हैं, मतलब ईसा मसीह में जितनी श्रद्धा थी ना प्रभुपाद को, उसका 10% भी सम्मान वो भगवान महादेव या भगवती दुर्गा के प्रति नहीं रखता था। और ये सब ऑथेंटिक लिटरेचर्स में बता सकता हूँ, उसके आधिकारिक पुस्तकों से बता सकता हूँ, लेकिन ये लोग वहीं लौटे रहेंगे, लेकिन दिखाएंगे क्या कि हम बहुत बड़े वर्णाश्रम व्यवस्था के समर्थक हैं। अभी आदित्यनाथ के यहाँ भागवत कथा हुई, कौन कथा कहने आया था? ब्राह्मणेतर ही आया था ना, आरूढ़पति ही आया था ना, व्यभिचारी ही तो आया था, जहाँ तक मुझे उसके विषय में पता है। लेकिन है क्या, तो कहते हैं वेदांती हैं, बड़े बड़े जगत गुरु और पीठाधीश्वर और महामंडलेश्वर, ये सब उसके यहाँ जाकर माथा टेक कर आए हैं उसकी व्यासपीठ पर। तो कष्ट होता है कि जिस व्यक्ति को लोग धर्म के प्रतिमान के रूप में देखते हैं, जिस व्यक्ति को लोग प्रमाण के रूप में देखते हैं, वही जब इस प्रकार का विरोधाभासी कृत्य करे, कथन करे, तो कष्ट होता है। कष्ट तब होता है जब रामदेव जैसे वेदद्रोही को, वर्णाश्रमद्रोही को 10,000 लोगों के बीच में, 5,000 लोगों के बीच में, सोशल मीडिया के माध्यम से लाखों लोगों के बीच में स्वामी राजेंद्र दास जैसे लोग ऋषि बताते हैं, ऋषि बताकर सम्मान करते हैं, ब्राह्मणों को उससे नीचे बैठाते हैं, उसको ऊपर बैठाते हैं, तब कष्ट होता है। उन ब्राह्मणों के लिए हम कहना चाहते हैं, वर्णाश्रम व्यवस्था में आस्था रखकर जो लोग इन महापुरुषों की ओर देखते हैं कि ये बहुत बड़े विद्वान हैं, बहुत नैष्ठिक व्यक्ति हैं, और उनको जब निराशा होती है, उस निराशा से ग्रस्त होकर हम ये सब कहते हैं। हमको मठ का झगड़ा नहीं है उनसे कि उनका कुछ अहित हो जाए तो उनका मठ हमको मिल जाए, और हमारा कुछ अहित हो जाए तो मेरा चेला उनके पास चला जाए। हमारा कोई मठ का झगड़ा ही नहीं है, कोई शिष्य वृंद का झगड़ा ही नहीं है। हमारा झगड़ा सिद्धांत का झगड़ा है, और वो सिद्धांत भी हमारा लिखा हुआ नहीं है। उस सिद्धांत पर आप भी निष्ठा रखते हुए ही वक्तव्य देते रहते हैं। अगर आप बिल्कुल मतलब जग्गी वासुदेव या दयानंद के समान अनर्थ करते रहते तो समझ में आता चलो लक्षण है वैसा है, लेकिन कहते जो हैं वर्णाश्रम के विषय में, व्यासपीठ के विषय में, हवनाधिकार के विषय में, वेदाधिकार के विषय में, उसी का स्पष्ट मर्दन करने वाले धूर्तों के साथ और मृक्षों के साथ आपका जब इस प्रकार का संसर्ग हम देखते हैं, तब कष्ट होता है, तब कहना पड़ता है। लेकिन जिस बात पर आप सही कहते हैं, उस बात पर अपने ही शुभचिंतकों से विरोध करके भी हम समर्थन करते हैं। जैसे कि जब गणेश जी के विषय में राजेंद्र दास जी ने एक वक्तव्य दिया था कि गणेश चतुर्थी के समय जब कहा था ना कि भगवान नारायण ही भगवान गणपति के रूप में इस प्रकार से आते हैं, अनुग्रह करते हैं, तो बहुत से लोगों ने उनका उपहास किया था कि ये वैष्णव लोग तो सबको लीलने पर तुल गए हैं, सबको खाने पर तुल गए हैं। तब हमने कहा था कि क्या गलत कह रहे हैं ये, आप ब्रह्म वैवर्त पुराण के गणपति खंड को देखें, आप महाभागवत को देखें, वहां पर तो भगवान गणपति भगवान नारायण के ही स्वरूप बताए गए हैं। भगवान विष्णु के मन में भगवती पार्वती के माध्यम से वात्सल्य लाभ लेने की इच्छा हुई तो भगवान नारायण ही गणपति जी के रूप में प्रकट हुए हैं, यह शास्त्र वाक्य उपलब्ध होता है। तो एक वैष्णव यदि समस्त देवताओं में विष्णु दर्शन करता है तो यह शोभनीय बात है, ये अशोभनीय नहीं है। अगर कोई शैव समस्त देवताओं में शिव स्वरूप का दर्शन करता है तो इसमें कोई अशोभनीय बात नहीं है, यह शोभनीय बात है। यदि कोई शाक्त समस्त देवताओं में शक्ति दर्शन करता है तो यह शोभनीय है, अशोभनीय नहीं है। वैसे ही वैष्णव परंपरा में आकर राजेंद्र दास जी यदि भगवान गणपति को भगवान नारायण से युक्त देखते हैं, या नारायण भगवान ही गणपति जी के रूप में आए हैं, ऐसा देखते हैं और वैष्णव धर्मानुसार ऐसा बताते हैं, तो यह शोभनीय बात है, अशोभनीय बात नहीं है। तो जहां पर बनता है वहां पर समर्थन भी करते हैं, वहां पर अपने लोगों से भी हम उपहास का पात्र बनना स्वीकार कर जाते हैं, लेकिन कहते हैं। अब ऐसे ही पूरी पीठाधीश्वर जो हैं स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी, उन्होंने बहुत अच्छा एक काम किया। समुद्र के किनारे जो महोदधि तीर्थ कहते हैं ना, भगवान जगन्नाथ शाक्तों के मत में भगवान जगन्नाथ भैरव हैं, भगवती विमलांबा वहां की शक्ति हैं,
और तीर्थ वहाँ पर महोदधि हैं। और वैष्णव के मत में भगवान जगन्नाथ परमात्मा है, भगवती विमलांबा उनकी शक्ति है, तीर्थ महोदधि हैं। बात एक ही है, दृष्टि भेद होता है संप्रदाय भेद से, लेकिन पूरी पीठ के सागर तट पर पूरी जो क्षेत्र है, पीठ मतलब केवल शंकराचार्य की पीठ नहीं, वो जो तीर्थ है पूरा, उस तीर्थ में जो महोदधि क्षेत्र है, जो समुद्र तट पर शराब बेचने का जो कुचक्र सरकार ने किया, वो सरकार भी आप ही लोगों के लाडले प्यारों की सरकार है। और पुरी के शंकराचार्य ने बड़ा कठोर विरोध किया, जिसके कारण सरकार को यह निर्णय वापस लेना पड़ा। ये बहुत सराहनीय कृत्य है, हम इस कृत्य का समर्थन करते हैं। और केवल पुरी नहीं, जिस जिस क्षेत्र में जिस जिस व्यक्ति का प्रभाव है, ऐसे तो संप्रदाय किसी क्षेत्र विशेष में बैठा नहीं होता है, लेकिन सामाजिक दृष्टि से जिस जिस धर्मगुरु का जिस जिस नेता मंत्री या अधिकारियों से अच्छा उठना बैठना प्रभाव है, वहां पर इसको लागू क्यों नहीं करवाते आप लोग? वहां पर लागू करवाना चाहिए इन विषयों को ना, कि हाँ इस तीर्थ में इतने क्षेत्र तक मांस मदिरा व्यभिचार का प्रतिबंध कर दिया जाए। व्यभिचार का क्या प्रतिबंध करेंगे जब गुरु जी खुद जो है सो व्यभिचार कर रहे हैं और स्त्री न मिले तो पुरुषों से कर ले रहे हैं। ये हाल कलयुग मठों में यहाँ ऐसे किया हुआ है। यहाँ तो ऐसे ऐसे आपको मिल जाएंगे तपस्वी सन्यासी जिनकी कई कई संतानें घूम रही हैं। विधवाओं से संतान उत्पन्न करो, शिष्य की पुत्री से संतान उत्पन्न करो, शिष्य की पत्नी से संतान उत्पन्न करो। अब बागेश्वर ने कहा, धीरेन्द्र शास्त्री ने, कि हम किसने कितनी लुगाइयां रखी हैं, तो हमने कहा कि हाँ ठीक है बताओ फिर। तो वही साधु लोग फिर उछल के नहीं नहीं कैसे बताओगे, तुम क्या बात करते हो, तुम क्या समझते हो, हम लोग सब ऐसे हैं वैसे हैं, सब भड़क गए। हमने तो कहा ही था कि अगर मेरी बात करते हो तो तुम बता सकते हो, अगर होगा तब तो मिलेगा। लेकिन जिनकी थी वो सब भड़क गए, नहीं नहीं ये गलत है, ऐसा कैसे हो गया, वैसा कैसे हो गया। तो जिस प्रकार से व्यभिचार मठों में फैल रहा है, जिस प्रकार से मंदिरों की व्यवस्था को राजनीतिक हस्तक्षेप से विकृत किया जा रहा है, तो तुमको क्या लगता है यहां कामधेनु के दूध से लड्डू बनेगा? तो राम द्विवेदी ने ये व्यंग किया हम पर कि निग्रह से विग्रह तक सब चुप हैं। ऐसे तो श्री राम द्विवेदी हमसे मिलने आए थे और हमने उनका यथोचित सम्मान भी किया और हमने उनको अपने समकक्ष बैठाने का ही अनुरोध किया था, लेकिन वो अपनी इच्छा से ही नीचे बैठे थे। फिर अपने घर भी ले गए। घर जाकर हम बड़े आनंदित भी हुए। उनके घर परिवार से, माता जी से, पुत्र से, पत्नी से, सबसे मिले और उनका भी व्यवहार हमको बहुत अच्छा लगा और बहुत नियम धर्म वाले ब्राह्मण हैं वो भी। किंतु ये जो व्यंग करने लगे कि चुप हैं, तो चुप नहीं है। उन्होंने जो कहा कि वेदोक्त हिंसा में दया आती है और इसमें नहीं आती है बंधु, तो जो व्यक्ति इस प्रकार की स्थिति में दया दिखाएगा ना, वही कहीं ना कहीं उस स्थिति वाली दया भी दिखा सकता है। ये जो लौकिक दया है उसमें जिसकी निष्ठा होगी, ऐसे ही व्यक्ति शास्त्र के उन वाक्यों को समझ पाएंगे कि उन विषयों में भी अन्नादि का वर्णन मिलता है, इस प्रकार से मिलता है। खैर, उस पर आपको नहीं मानना है, नहीं मानिए, आप अपने पक्ष पर अड़े रहिए, हम अपने पक्ष पर अड़े रहेंगे। वैसे भी 2 वीडियो उस विषय पर आने ही वाले हैं, तो हमको बाद में बोलना है, इसीलिए इस वीडियो पर नहीं बोलेंगे। किंतु एक विषय और उन्होंने लिखा था कि पंचगव्य पीने से गोमांस भक्षण का प्रायश्चित नहीं होता है। आपने सही कहा, पंचगव्य पीना इसका प्रायश्चित नहीं है, लेकिन यच्चित अस्थिगतम पापम देहे तिष्ठति मामके वाला जो भाव है, उससे अस्थिगत पाप भी पंचगव्य प्राशन से नष्ट होता है। अब ये फैशन लगा के लोग पंचगव्य का भंडारा करवाने लगे कि आओ हम शुद्धिकरण करवा देंगे, हम पंचगव्य पिला देंगे, हमारे माध्यम से पंचगव्य पीकर शुद्ध हो जाओ। ऐसा भी नहीं है। पंचगव्य बनाने के लिए जिन गव्यों की आवश्यकता है वो एक ही गाय से प्राप्त होने चाहिए, ये उत्तम कोटि है। मध्यम कोटि यह कहती है कि एक ही गाय से न मिले तो विभिन्न गायें हों, किंतु उसमें भी शुद्धि अशुद्धि देख ली जाए कि गाय गर्भवती नहीं हो, गाय मृतवत्सा नहीं हो, है ना, इस प्रकार के। तो एक ही गाय का दूध, उसी गाय के दूध से बना दही, उसी गाय के गव्य से निकला घी, ये सब हो, उसी गाय का गोमूत्र गोबर हो, फिर कुशोदक इत्यादि से उसका अभिमंत्रण करते हैं, तो 6 मंत्र मिलाकर पंचगव्य सिद्ध होता है। वो भी त्रैवर्णिकों के लिए है, उपनीतों के लिए है, स्त्री शूद्रादि के लिए इसमें कुशोदक नहीं लगता है और आमंत्रक होता है। तो जो व्यक्ति पंचगव्य पीने आया है, क्या वो व्यक्ति अपना गोत्र, अपना वर्ण, ये सब परीक्षित करवा के अपने अधिकार से पंचगव्य पी रहा है? उस पंचगव्य को बनाने की विधि वैसी है क्या जैसा ये लोग भंडारम पिलाए जा रहे हैं? नहीं है। इसीलिए उस प्रकार से पंचगव्य पीने से तो प्रायश्चित नहीं होगा। हाँ, किंतु अगर कोई विधिपूर्वक पंचगव्य का पृथव्याम दधिक्राणो इत्यादि घृतम विमिक्ष इत्यादि मंत्रों को जान रहा है, पुनः गायत्री इत्यादि के माध्यम से उसका प्रोक्षण करके पंचगव्य का परिमाण जानते हुए, दुग्ध का आधा दही, दही का आधा घी, घी का आधा गोमूत्र, गोमूत्र का आधा गोबर, इस प्रकार से परिमाण लेते हुए उसका मंत्र समझते हुए उसकी प्रतिष्ठा पूर्वक उसको ग्रहण करता है,
तो उसका प्रायश्चित संकल्प पूर्वक अगर ले कि अज्ञान के कारण छल पूर्वक हमें जो खिलाया गया उस अभक्ष के भक्षण का हम निवारण करने के लिए पंचगव्य प्राशन कर रहे हैं, तो उसका अवश्य ही शोधन होगा, ऐसा हम समझते हैं। अस्थिगत पाप को नष्ट करने का सामर्थ्य जो है, रस में प्रविष्ट पाप का नष्ट करने का सामर्थ्य पंचगव्य में है, यह शास्त्र वाक्य है ना, तो क्यों नहीं होगा। और यह भी आप इसमें देवल स्मृति को भी प्रमाण मान सकते हैं, जहां पर म्लेच्छों के द्वारा या म्लेच्छमति वाले लोगों के द्वारा जो छल पूर्वक अभक्ष भक्षण करवा दिया जाता है गोमांस तक का, तो उसका भी प्रायश्चित पंचगव्य पीकर, और भी गायत्री इत्यादि है, कृच्छ है और चांद्रायण है, बहुत से व्रत हैं, लेकिन उसमें पंचगव्य भी एक विधान प्राप्त होता है। मौसल स्नान, अब इतने चांद्रायण के बराबर इतना मौसल स्नान करे, चांद्रायण से गो हत्या का प्रायश्चित होता है, चांद्रायण में असमर्थ है तो तीसरे दिन तो टें बोल जाएगा पापी, तो बचेगा कैसे, तो मौसल स्नान करो गंगा जी में जाकर। अभी जैसे मैं अपनी बात बताऊं, इसकी बहुत संभावना है। ऐसे तो सरयू जी में स्नान किए ही थे, अथर्वशीर्ष और पाप विमोचन स्तोत्र इत्यादि सब पढ़े ही थे, लेकिन फिर भी संकल्प पूर्वक नहीं किए थे कि हम इस पाप के निवारण के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो इस पाप के निवारण के लिए अलग से हम प्रयागराज जाने वाले हैं, नवरात्र बीत जावे उसके बाद हम प्रयागराज जाएंगे, और प्रयागराज में विधि पूर्वक स्नान करके संकल्प पूर्वक कि हम इस अज्ञाता भक्ष के भक्षण से उत्पन्न दोष को नष्ट करने के लिए स्नान कर रहे हैं, और विधि पूर्वक मौसल स्नान करके गायत्री इत्यादि जप करके उसका प्रायश्चित करेंगे। और बाकी आप लोग जो ऐसा करने में समर्थ नहीं है, वो अपने निकट की किसी तीर्थ नदी में स्नान एक बार कर लें और रुद्रार्चन कर लें, या शालग्रामार्चन में अधिकृत हैं तो वो कर लें, और कुछ नहीं तो हम तो यह आपको सलाह देंगे कि कम से कम 10,000 गायत्री में अधिकृत नहीं है तो 10,000 हरे राम, या श्री राम जय जय राम, या नमः शिवाय अयुत संख्यक 10,000 बार अवश्य संकल्प पूर्वक कर लें कि इस प्रकार से अज्ञात भक्षण से हमें जो अभक्ष से जो पाप लगा उससे हमारा पाप दूर हो, हमारा निस्तार हो। इतना तो कर ही सकते हैं। लेकिन बात यह है कि ये हिंदू समाज कितना विकृत हो गया है कि मुझे ये बताओ, बीफ कंपनी से चंदा लेने पर भाजपा के विरुद्ध नहीं बोलेंगे, बीफ कंपनी से चंदा लेने पर भाजपा के विरुद्ध नहीं बोलेंगे, बल्कि हिंदुओं को गाली देंगे कि तुम भाजपा को वोट नहीं देते हो। और जो बीफ कंपनी से चंदा लेकर सरकार बनाएंगे, ऐसे लोग क्या चाहते हैं आपकी, आपके लिए कामधेनु का दूध लाकर भगवान को भोग लगवा दें। जो यह कहता है संघ कि ब्राह्मणों ने अत्याचार किया, जाति बनाई, पंडितों ने जाति बनाई और शोषण किया, और मोदी स्वयं कह रहा था कि पूर्वजों ने जो अपराध किया उसका हम प्रायश्चित करेंगे, ब्राह्मणों के विरुद्ध जो सरकार की नीति रहती है, और किसी भी जाति वाले को 2 मंत्र याद करा के उसको सर्टिफिकेट देके पुजारी बना दो, तो तुमको क्या लगता है वहां परंपरा का निर्वहन होगा? यहां तो गुटखा खा खाकर लोग जगत गुरु बने हैं और शूद्रों को पुजारी बनाया जा रहा है, ब्राह्मणों को जो है सो अपना स्वधर्म पालन करने से वंचित रखा जा रहा है। तो मुझे यह समझ में नहीं आता कि हिंदुओं को भाजपा के बीफ कंपनी से चंदा लेने पर समस्या नहीं है, हिंदुओं को गुटकेबाज धर्मगुरुओं से समस्या नहीं है, हिंदुओं को दलित पुजारी से समस्या नहीं है। ऐसे दलित शब्द ही अपने आप में निरर्थक है। अभी नालंदा में या नवादा में जो झगड़ा हुआ, वहां पासवानों ने जो है सो मुसहरों को मारा, यहाँ सामाजिक न्याय रसातल चला गया, जबकि पासवान दलित हैं तो मुसहर महादलित हैं। मतलब एक दलित जो है वो ब्राह्मणों से शोषित हो रहा था और उसीलिए उसका नाम दलित पड़ा, लेकिन मुसहर का शोषण कर रहा था ताकि मुसहर महादलित हो जाए। जूता खाने लायक नेता हैं ये सब, जो ऐसा निर्धारण करते फिर रहे हैं। तो तुमको बीफ कंपनी से चंदा लेने में समस्या नहीं है, तुमको समस्या चरित्रहीन गुरुओं से नहीं है, तुमको समस्या रजस्वला स्त्री से के हाथ से भोजन करने से नहीं है, तुमको समस्या स्त्री कथावाचिका से नहीं है, तुमको रजस्वला स्थिति में भी स्त्री कथावाचिका से समस्या नहीं है। तुमको अभी एक चला नाटक सावन में बहुत ज़्यादा, जो वृंदावन वाले कौशिक जी हैं और सीहोर वाले प्रदीप मिश्रा, ये लोग ऑनलाइन बहुत सारी पूजा पाठ करवाने लगे कि आप लोग अपने अपने घरों में बैठ जाइए और संकल्प ले लीजिएगा और हम जो करा रहे हैं सो कराइएगा। ऑनलाइन श्राद्ध हो रहे हैं, उससे समस्या नहीं है। किस कुल गोत्रादि में किस प्रकार का विधान है, कुल पुरोहित को नष्ट कर दो और सबको एक कंपनी, एक कॉर्पोरेट बना दो कि तुम मेरे आश्रम से रजिस्ट्रेशन ले लो और पूजा पाठ भी हम ऑनलाइन करवाने लगे तुम्हारा। इस प्रकार के पाखंड से बचिए। ऑनलाइन पूजा से समस्या नहीं है, ऑनलाइन श्राद्ध से समस्या नहीं है। जब ऑनलाइन ब्याह होने लगा, यहाँ कुत्ते को ऊर्ध्वपुंड लगाया जा रहा है, यहाँ पर कुत्ते को राखी बांधी जा रही, उससे समस्या नहीं है। कुत्ते के साथ ब्याह हो रहा, उससे समस्या नहीं है।
पवन कल्याण भी एक बहुत बड़ा ब्रांड घुस रहा है कि हम सनातन बोर्ड का गठन करेंगे। पवन कल्याण खुद ईसाई से शादी करके बैठा हुआ है। तुमको अंतरजातीय विवाह से समस्या नहीं है, तुमको विधवा विवाह से समस्या नहीं है। मोहन भागवत कहता है कि बीफ अगर कोई बगल में बैठकर खा रहा है तो सामाजिक समरसता का ध्यान रखते हुए सह लो, उससे समस्या नहीं। तुमको समस्या किससे है फिर? केवल वर्णाश्रम की बात करने वालों से समस्या है? केवल तुम्हारे मन चापलूस तुम जिसके बने हुए नेताओं के विरुद्ध बोलने वाले शंकराचार्य जी से समस्या है? क्या अशास्त्रीयता का विरोध करने वाले धर्मगुरुओं से समस्या है तुमको? इस पर फिर मनमौजी धर्मगुरु बनाने वाले तिवारी बाबा एक पैदा हो गए। अभी ज्योतिष के ऊपर बहुत ज्यादा वो उल्टा पुल्टा बोल रहे थे। हमारे विरुद्ध जब प्रोफेसर हरिनारायण तिवारी ने वीडियो बनाया था तो क्या कहे थे कि मैं एक ज्योतिषी हूं और आपका भविष्य बता सकता हूं। भविष्य बता रहे थे हमारा, तो वो जो बता रहे थे मेरा भविष्य, वो सिद्धांत ज्योतिष के अंतर्गत बता रहे थे कि होरा के अंतर्गत बता रहे थे? होरा के अंतर्गत बता रहे थे, तभी तो वैयक्तिक जातक का फलादेश करेंगे ना। सिद्धांत और इससे तो संभव नहीं है, सांगीतिक फलादेश से तो संभव नहीं है। तो ये जब वेद भाष्यकार ऋषि हैं और इनको होरा का वेदांगत्व ही मान्य नहीं है, तो वेद भाष्यकार होकर अवैधिक विषयों पर क्यों ये निष्ठा रखते हैं? वेद भाष्यकार केवल सिद्धांत पढ़ते, फिर भविष्यवाणी करके मुहूर्त ये हमारा कैसे वो बता रहे हैं आगे? जिसका वेदांगत्व नहीं है, वेद भाष्यकार ऋषि को तो ऐसा विषय नहीं पढ़ना चाहिए ना। और स्वयं को दैवज्ञ बता रहे थे। तो दैवज्ञ किसको कहते हैं? सिद्धांतज्ञ को दैवज्ञ कहते हैं कि होरा विशेषज्ञ को दैवज्ञ कहते हैं? ऐसे शास्त्र तो त्रिस्कंध ज्योतिष की बात करते हैं। हाँ, आपने जो कहा कि आजकल के ज्योतिषी जो हैं वो पंचांग निर्माण नहीं कर पा रहे तो नासा का कॉपी कर लेते हैं, तो कलकत्ता से कर लेते हैं, वो सब ठीक है। वो प्रमाद लोगों का हो सकता है, वो हम स्वीकार करते हैं। इसमें शास्त्र कैसे गलत हो गया? और जब ये नासा और इसरो और कलकत्ता और मौसम विभाग ये सब पैदा नहीं हुए थे, उस समय क्या ज्योतिष में पंचांग निर्माण की प्रक्रिया थी कि नहीं थी? और थी तो वो मान्य थी कि नहीं थी? उसका शास्त्रत्व, उसका वेदांगत्व तो आपको मान्य होगा कि नहीं होगा? यहां तक कि आप देख लीजिए वराह मिहिर के विषय में भविष्य पुराण क्या कहते हैं? म्लेच्छर विनाशितम तत्तु वेदांगम ज्योतिषाम गति पुनरुद्धारितम तेन त्रिधाभूतम सनातनम। जो सनातन वैदिक वेदांग है, ज्योतिष शास्त्र है, वो 3 प्रकार से व्यक्त होता है, जिसको म्लेच्छों ने नष्ट किया था। वराह मिहिर जी ने उसका पुनः उद्धार किया। त्रिधाभूतम सनातनम वेदांगम। वेदांग कैसा है? ज्योतिषांगति ही, ज्योतिषियों की गति है वह, वो वराह मिहिर जी ने उद्धारित किया उसका। बृहत पाराशर में क्या कहते हैं? यो नरः शास्त्रम ज्ञात्वा ज्योतिषम खलु निंदति रौरवम नरकम भुक्त्वा चाम धत्तम चाने जन्मनि। अगले जन्म में आपको तुलसी पीठाधीश्वर बनने का मन है क्या? जो शास्त्र को अज्ञात दृष्टि से निंदनीय बता रहे हैं, ज्योतिष की निंदा कर रहे हैं आप। ज्योतिष की निंदा हो ही रही है ना। आप होरा को वेदांग में नहीं गिनेंगे, केवल सिद्धांत को गिनेंगे। तो बताइए, बृहत पाराशर में तो ये भी गलत हो गया फिर, क्योंकि बृहत पाराशर में होरा, गणित और संहिता, होरा, सिद्धांत और संहिता तीनों को मिलाकर ही वेदांग कहा गया है। भगवन परमम पुण्यम गुह्यम वेदांगम उत्तमम त्रिस्कंधम ज्योतिषम होरा गणितम संहितेति च। तो पराशर मुनि को तो आप गाली देते ही रहते हैं, कह रहे पराशर क्या जानेगा। तो हो सकता है यहाँ भी पराशर मुनि जो है सो गलते लिख दिए होंगे, भविष्य पुराण भी गलत ही हो गया होगा। भास्कराचार्य जी का वचन जो है, द्वितीय भास्कराचार्य जी का, वेदास्तावद यज्ञ कर्म प्रवृत्ता यज्ञा प्रोक्तास्ते तो कालाश्रयेण शास्त्रादस्माद कालबोधो यतस्याद वेदांगत्तम ज्योतिषस्योक्तमस्मात्। ज्योतिष का वेदांगत्व क्यों मान्य है? क्योंकि यज्ञ का निर्धारण, यज्ञ का विधान बताने में वेदों की व्याप्ति है, और यज्ञ किस काल में करेंगे वहां काल में यज्ञ की व्याप्ति है, और काल किस प्रकार से निर्धारित होगा इसकी व्याप्ति ज्योतिष शास्त्र करेगा। मतलब ज्योतिष में काल की व्याप्ति है, काल में यज्ञ की व्याप्ति है, और यज्ञ में वेद की व्याप्ति है। फलतः ज्योतिष शास्त्र में वेदांगत्व प्रतिष्ठित है, ऐसा भास्कराचार्य द्वितीय का कथन है। और इसमें भी प्रश्न मार्ग का एक प्रमाण देता हूं। प्रमाण फल भेदिन द्विविधम च भवेदिदम प्रमाणम गणित स्कंध स्कंधा बन्यो फलात्मको। 2 हो गए ना, एक प्रमाण खंड और एक फल खंड। तो प्रमाण खंड है सिद्धांत ज्योतिष, और फल खंड है, फलादेश खंड है जो है वो फलित हो गया। तो एक सिद्धांत मतलब गणित और फलित। तो गणित और फलित 2 प्रकार के ज्योतिष हुए। तो जो गणित भाग है वो सिद्धांत हो गया, और फलित भाग में भी 2 प्रकार के फलित होते हैं, एक तो व्यक्ति का निजी और एक सामुदायिक फलित। तो जो वैयक्तिक फलित हो गया वो होरा शास्त्र हो गया, और जो सामुदायिक फलित हो गया, सामाजिक फलित हो गया, वो सांगीतिक फलादेश हो गया। तो इसीलिए उधर 2 और इधर 1 मिलाकर त्रिस्कंध ज्योतिष
की बात होती है, जो कि आप जान ही रहे हैं, अनभिज्ञ भी नहीं है इस विषय से। नारद मुनि का वचन नारद संहिता में देखिए, सिद्धांत संहिता होरा रूपम स्कंदत्रयात्मकम वेदस्य निर्मलम चक्षुर ज्योतिष शास्त्र मनुत्तमम। ये बात कहते हैं ना भास्कराचार्य जी भी कहे, जानन जातक संहिता सगणित स्कंधैक देशापि। ये सब हमने अन्य ज्योतिषाचार्यों से परामर्श करके सब संग्रह किया है, कुछ अपने भी पढ़े थे, कुछ उनसे भी प्राप्त किया है। पराशर जी का बता ही चुके हैं, भगवान परमम गुह्यम पुण्यम गुह्यम वेदांगम उत्तमम। नारद पुराण का देखिए, त्रिस्कंध ज्योतिषम शास्त्रम चतुर्लक्षम उदाहृतम गणितम जातकम विप्र संहिता स्कंध संगीतम। ज्योतिष चक्रे तु लोकस्य सर्वस्योक्तम शुभाशुभम ज्योतिर्ज्ञानम तु जो वेद सयाति परमाम गतिम। और सारावली का वचन देखिए, अर्थार्जने सहाय पुरुषाणाम आपदारणवे पोतः यात्रा समये मंत्री जातकम अपहाय नास्त्य परः। हर प्रकार से ज्योतिष शास्त्र में इस प्रकार का हर मतलब व्यापार हो, यात्रा हो, चिकित्सा हो, हर प्रकार से परिणाम प्राप्त होता है ना, कि ठीक होगा कि नहीं होगा रोगी, यात्रा में किस दिशा की ओर बढ़ें, कैसे बढ़ें, किस काल में बढ़ें, चंद्रमा की क्या स्थिति हो, दिक्सूल क्या कह रहा है, सब ज्योतिष शास्त्र से ही ज्ञात होता है। तो ये सारे विषय आपको सिद्धांत से प्राप्त हो रहे हैं कि फलित से प्राप्त हो रहे हैं, ये भी सोचना चाहिए। अध्येतव्यम ब्रह्मणेरेव तस्मात् ज्योतिष शास्त्रम पुण्यमेतद रहस्यम एतद बुद्ध्वा सम्यक् आपनोति यस्मादर्थम धर्म मोक्षमग्रम यशश्च। बहुत कुछ है जो आगे ज्योतिषी सब बताएंगे ही, अलग अलग कुछ कुछ लिखे ही होंगे ये लोग। और सूर्य सिद्धांत में आप देखिए, सकृष्णो दारुण वपुर लोहिताक्षो महोदर सर्वानिष्ट करो रौद्रो भूयो भूय प्रजायते। तो ये जो पात का स्वरूप बता रहे हैं, व्यतिपात का जो बता रहे हैं, तो कृष्ण वर्ण का दारुण वपु है, लोहिताक्ष है, महोदर है, सर्वानिष्ट करो, ये सब जिसका फल बता रहे हैं, वो फलादेश जो है वो सिद्धांत में क्यों वर्णित किया गया। सूर्य सिद्धांत तो सिद्धांत ग्रंथ है ना, और मान्य ग्रंथ है कि उसको भी आप नहीं मानेंगे। तो सूर्य सिद्धांत जैसे प्रमाणिक ग्रंथ में भी, दिव्य ग्रंथ में भी इस प्रकार का फलादेश प्राप्त क्यों होता है। इसका अर्थ है कि केवल गणित ही स्वतंत्र हो जाए, केवल फलित ही स्वतंत्र हो जाए, ऐसा नहीं है। गणित की सार्थकता क्या है, हमको पता चल गया कि यह ग्रहण हो रहा है, पता चल गया तिथि का उदय या अस्त हो रहा है, सब पता चल गया, लेकिन उसका तात्पर्य क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है। गणित की उपयोगिता फलित से ही संभव है, और फलित का अस्तित्व गणित से ही नियंत्रित होता है। जिस प्रकार से गणित जाएगा उसी प्रकार का आश्रय लेकर फलित करना पड़ता है, और गणित किया ही जाता है ताकि उसका फलित निकाला जा सके। अन्यथा फलित के बिना गणित का औचित्य नहीं है, और गणित के बिना फलित की दिशा नहीं है, ऐसा हम समझते हैं। अब ये गाली दे रहे हैं कि हिंदू बच्चा पैदा नहीं कर रहा है क्योंकि ज्योतिषी लोग बहुत देर से विवाह करवा रहे हैं, ज्योतिषी लोग कुंडली मिलाकर दे रहे हैं तो तलाक हो जा रहा है, ऐसे हो जा रहा है। तो मुझे बताइए कि ज्योतिषी बोला था कि 30 साल की उम्र में हमारे पास आना कुंडली लेके, ज्योतिषी बोला था कि बाल विवाह को बैन कर दो, ज्योतिषी बोला था कि बेटी का कन्यादान 30 वर्ष पर करना, ज्योतिषी बोला था कि विवाह के बाद 5 वर्ष मौज मस्ती में बिताना, 35 साल में संतान के बारे में सोचना, ज्योतिषी बोला था कि गर्भपात करते फिरना, ये सब ज्योतिषी बोले थे। ज्योतिषी के पास गए हो तो ज्योतिष शास्त्र में और भी जो अधिकारी अनधिकारी के भेद बताए गए हैं, हर विषय का शास्त्रीय अनुशासन बताया गया, उसका पालन करते हो, लेकिन दोष देने आ जाओगे ज्योतिषी के पास। तो इसी प्रकार से जैसे प्रमादी लोग हैं वैसे ही प्रमादी ज्योतिषी भी होने लगे। तो एक बड़े सुंदर कोई व्यक्ति लिखे थे, शायद आशुतोष सिंह लिखे थे या कौन लिखे थे, कि किसी ने पूछा कि मुझे एक ऐसा ज्योतिषी चाहिए जो बहुत नैष्ठिक हो, नियम धर्म वाला ब्राह्मण हो और निःशुल्क मेरा काम कर दे, ऐसे हैं क्या। तो वो आशुतोष जी ने कहा था कि बिल्कुल हैं, ऐसे ज्योतिषी हैं, लेकिन वो ज्योतिषी भी ऐसा व्यक्ति खोज रहे हैं जो बड़ा नैष्ठिक हो, बड़ा नियम धर्म वाला हो, जिसका काम निःशुल्क किया जा सके। मतलब आपको तो योग्य ज्योतिषी चाहिए, तो एक योग्य ज्योतिषी को योग्य जातक भी तो चाहिए होगा ना बंधु। तो हिंदुओं की जनसंख्या को रोकने के लिए क्या ज्योतिषियों ने कहा था, आप तो समर्थ हैं तो आपको तो बहुत सारी संतान उत्पन्न करनी चाहिए थी, या कम से कम स्वयं ना तो अपने शिष्यों से बहुत सी संतान उत्पन्न करवानी चाहिए थी, या कम से कम आपने जो मोदी का बार बार वर्णन किया कि हमारे इतने निकटवर्ती हैं, हमने तो ये फोन कर दिया वो फोन कर दिया, तो उन विषयों में आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए था कि ये जो विवाह की जो 18 साल आयु थी उसको शास्त्रानुकूल करते, लेकिन उसको बढ़ा के और 3 वर्ष 21 साल करवा दिया गया है, तो उसमें आपको आपत्ति करनी चाहिए थी, लेकिन वहां तो करेंगे नहीं, वहां थोड़ी करेंगे, ऋषि है ना, ऋषि लोग का काम राजा का की गुलामी करना था ना, राजा को मार्गदर्शन देना थोड़ी था। ऐसे ऐसे ऋषि, एक योग ऋषि हैं, एक राष्ट्र ऋषि हैं, एक वेद भाष्यकार ऋषि हैं, ये सब ऋषि लोग राजा की गुलामी करते हैं, और राजा भी राजा है नहीं, उसको बता दिया गया कि तुम ही राजा हो,
वो अपने आप को राजा मान के बैठा हुआ है। तो गणितम जातकम शाखा यो वेत्ति द्विजपुंगव त्रिस्कंधज्ञो विनिर्दिष्ट संहिता पारगश्च स, गर्ग संहिता का वचन एक प्राप्त हो रहा है ज्योतिषीय भाव से। और विष्णु धर्मोत्तर पुराण में भी एक वचन है, वेदा ही यज्ञार्थम अभिप्रवृत्ता कालानुपूर्वाभिहिताश्च यज्ञाः तस्मादिदं काल विधान शास्त्रम यो ज्योतिषम वेद स वेद सर्वम। ये विष्णु धर्मोत्तर पुराण का है। और यो ज्योतिषम वेद स वेद यज्ञान, ये याजुष ज्योतिषम में लगधाचार्य जी कहते हैं। तो ये जो बताइए फलित का जो विनिंदन कर रहे हैं तिवारी बाबा, वो स्वयं को कई बार दैवज्ञ बता चुके हैं। तो दैवज्ञ सिद्धांत के आधार पर बताते हैं कि फलित के आधार पर बताते हैं? और फलित के आधार पर बताते हैं तो उसका वेदांगत्व स्वीकार करके बताते हैं कि वेदांगत्व का विरोध करके बताते हैं? तो कुल मिला के जिसको जो बोलना है सो कह दें, जिसको जो करना है सो कह दें। इसमें हानि शास्त्र की होती है, इसमें हानि तो सिद्धांत की होती है। और धर्मानुकूल वार्ता करने वाले को सदैव प्रताड़ित किया जाता रहा है। और उच्छृंखल वार्ता करने वाले लोग इतने कॉन्फिडेंस में चलते हैं, इतने आत्मविश्वास में चलते हैं कि लगता है कि बस इन्होंने कह दिया, मतलब ब्रह्मा की लेखनी कदाचित परिवर्तित हो जाए, किंतु इनका वाक्य कभी परिवर्तित नहीं होगा। तो जिस प्रकार से हिंदुओं में ये विकृति आ गई है, कोई अंतर्जातीय विवाह कर ले तो कहते हैं क्या दिक्कत है, सब मनुष्य एक हैं। उसमें भी विधवा विवाह कर ले तो क्या दिक्कत है, वो ऐसे ही अकेले जिंदगी रही क्या? एक स्टेप और ऊपर चल जाए तो कोई अंतर्जातीय छोड़ो, अंतर्धार्मिक विवाह भी कर ले, मिलक्ष के साथ विवाह कर ले तो भी उसमें ज्यादा लिबरल लोग कहेंगे क्या दिक्कत है, सब तो एक है। ये हिंदू का खून मुसलमान का खून, बता कौन सा खून है? अरे नालायक, तो खून तो कुत्ते का भी लाल है, तो चढ़ा देते हैं तुमको। शास्त्र ने लाल रंग के कारण खून अलग अलग थोड़े बताया है किसी का। जो अतीन्द्रिय विषय हैं उनको इस प्रकार से तो कुतर्क करके समझा नहीं जा सकता ना। ऐसे तो कह दें तो अभी कोई विष्ठा खा ले तो तुरंत नहीं मरेगा, तो विष्ठा को भक्ष नहीं कर सकते ना। फिर भी अपनी माता से रमण करने वाला व्यक्ति क्या अगले मिनट कोढ़ी हो जा रहा है? नहीं हो रहा है ना। तो कह दो कि भैया उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसा लोग कहेंगे। ये जो विकृति बढ़ रही है ये यहाँ तक पहुँचेगी, एक दो पीढ़ी बाद पहुँचेगी। अभी कितने सारे आपको रील्स ऐसे मिल जाएंगे या समाचार ऐसे मिल जाएंगे जहाँ पर सास और दामाद भाग गए, जहाँ पर देवर भाभी भाग गए, जहाँ पर मामी और भाचा भाग गए। मतलब ऐसे ऐसे विकृत करने वाले ड्राइवर, धोबी, माली, नौकर इत्यादि के साथ बड़े बड़े संपन्न घरों की महिलाएं भाग रही हैं। मतलब कि विकृति ऐसी बढ़ी है कि मुझे परसों पता चला कि एक लड़की जिसकी अवस्था 20 साल की होगी वो परीक्षा देने नहीं आई। क्यों नहीं आई? तो पता चला वो गर्भपात करवाने गई है। और गर्भपात करवाने गई है तो चौथी बार गई है, मतलब वो अलग ही मजे में है। लेकिन वही लड़की का अगर उचित उम्र में कन्यादान हो जाता, क्योंकि शारीरिक तो यौन संतुष्टि सबको चाहिए, वो कोई भीष्म पितामह तो है नहीं, तो उसका अगर कन्यादान कर दिया जाता तब यही पुलिस और प्रशासन उसके बाप को जेल में डाल देते। लेकिन जो डॉक्टर गर्भपात करवा रहा है उस पर कोई कार्रवाई नहीं, वो हिसाब भी नहीं ले सकता, उसको मनमौजी, मतलब खुलेआम घर की महिलाओं को वेश्या बनाने पर सरकार तुली है। और इसमें मैं किसी पार्टी की बात नहीं करता, लोकतंत्र का पूरा सिंडिकेट ही ऐसा रचा गया है कि आप शास्त्रीय परंपरा से यज्ञ नहीं कर सकते, शास्त्रीय परंपरा से आप विवाह नहीं कर सकते, शास्त्रीय परंपरा से अंत्येष्टि भी नहीं कर सकते। आपको एक लकड़ी नसीब नहीं होने देगी ये लोकतंत्र की सरकार कि हमने इलेक्ट्रिक वाला बनाया उसी में सब डाल दो। फैक्ट्री के लिए आप दे देंगे अनुमति, लेकिन एक मुर्दे को एक विधिपूर्वक अंतिम संस्कार तक आप नसीब नहीं होने देंगे। उसके भाग्य से वो अधिकार भी आप छीन लेंगे। ये अधिकार तो रावण से भगवान राम ने नहीं छीना था, कहा कि विधिपूर्वक मर गया चलो इसका अंतिम संस्कार करो। ये स्थिति हो गई है। लेकिन जो नेता के साथ आप उठना बैठना करते हैं, उन नेताओं को, चाहे किसी भी पार्टी का हो, मैं कहता हूं ऐसा नहीं है कि मैं अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का मैंने विरोध नहीं किया, आजम खान वाले प्रकरण में किया, जब कौन मरा था अतीक अहमद, उस समय इन्होंने जो बयान दिया उसका हमने विरोध किया, सीए के समय हमने इनके बयान का विरोध किया। लेकिन जिस विषय पर समर्थन किया जाना चाहिए वहां पर भाजपा कांग्रेस से आपको ऊपर उठना पड़ेगा। आज बताइए कि हिंदू राष्ट्र घोषित हो गया, कल को वो ईसाई सब बहुसंख्यक कह देंगे मणिपुर में और नागालैंड में और मेघालय में और अरुणाचल में कि हम लोग नहीं हैं हिंदू, हम लोग को स्वतंत्र कह दो। और वहां की भाजपा सरकार जब सरकार में रहकर ऐसा नहीं कर पा रही है, तो बताइए आप इतना कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं कि एक विरोधी विचारधारा वाला व्यक्ति हमारे पार्टी के सदस्य नहीं हो सकता है। जिन लोगों को गाली दे देकर आप वोट पाए हैं, कल उन्हीं लोगों का टिकट देंगे और उनको वोट नहीं देने वाले हिंदुओं को गाली देंगे, तो सबसे बड़े नालायक तो हिंदू ही सिद्ध हुए।
जो 26/11 वाले हमले में आरएसएस के खिलाफ विरुद्ध पुस्तक विमोचन कर रहा था, उसको आपने जौनपुर से टिकट दे दिया था। हिंदू अगर उसको वोट देता है तो 10 साल उसको जो गाली दिया वो निरर्थक, और अगर हिंदू वोट नहीं देता है तो हिंदू को ही गाली देकर आप देशद्रोही घोषित कर देंगे। तो हिंदुओं को ऐसे धर्म संकट में उन लोगों ने डाल दिया है जो स्वयं को हिंदुओं का नेता बताते हैं, हिंदुओं का गुरु बताते हैं, और जब ऐसे ऐसे षड्यंत्र सामने आते हैं तब जो है सो आप बौखला जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, देश कहाँ जा रहा है। तब मुसलमान मजा लेता है कि हमसे तो बड़ा मेरे दुकान के आगे नेम प्लेट लगवा रहा था, अब नेम प्लेट लगवाओ। उस समय आप क्या करेंगे? आप अगर अपने उस नेता का विरोध करते हैं तो आपको देशद्रोही कहा जाएगा, और अगर नहीं करते हैं तो आपको फिर भी देशद्रोही कहा जाएगा। आप या तो हृदय से देशद्रोही, स्वयं को धर्मद्रोही मान लीजिए, या तो उसी के चमचों से आप गाली सुन लीजिए। कुल मिलाकर होना इतना ही है। तो आज के इस वक्तव्य में हम अपने विषय को पूर्ण करते हैं। अन्य किसी विषय पर हम पुनः उपस्थित होंगे। पशु यज्ञ वाला विषय भी बचा हुआ है, उसको हम बताएंगे आगे। श्रीमन नारायण, हर हर महादेव, नमः चंडिका जी।